नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी कथा लेके आई हूँ करवा चौथ पर, जो आप सभी को ध्यान से सुननी चाहिए। और जो लोग कथा सुनने के लिए कहीं मंदिर में या कहीं किसी के साथ नहीं जा पाते या अकेले रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो उनके लिए आप ये वाली कथा अकेले में फ़ोन पे मेरी वीडियो के साथ सुन सकते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे प्रचलन हुआ था इसका हमारे भारत में, और ये कहाँ पर इसका करवा का मंदिर है, और आप कैसे कैसे मना सकते हैं इस त्यौहार को। आपको आज पूरी जानकारी दी जाएगी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। पहले ये कहीं कहीं जगह पे मनाया जाता था, जैसे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, लेकिन आज ये पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार बन चुका है। जो महिलाएं गांव में हों, शहर में हों, हर महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं, और जिस दिन यह व्रत होता है सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ हो जाता है और रात को चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वह जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदक व्रत कोई अन्य दूसरा व्रत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा व्रत है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कथा। मुझे इस व्रत की 4 कथाएं आती हैं, तो मैं आपके सामने चारों कथाएं पेश करूंगी। आप पूरी चारों कथा भी सुन सकते हैं, आप एक कथा भी सुन सकते हैं। आपको जैसे मन करे आप इसे उस तरीके से कहानी सुन सकते हैं। चारों कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह एक ऐसा चांद प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर उसके बाद भोजन कर दो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल आ जाता है, और जैसे ही तीसरे टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वे अपने सतीव के उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है
उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा अनुग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी के आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर कि वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को सुहाग का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागनों को मिले। अब ये कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है, तो कृपया इस कथा को भी आप ध्यान से सुन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कथा है। इस कथा का ये सार है कि वेद धर्म ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखाकर उसे वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल मृत्यु को प्रदान हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया। करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। तो यह छोटी सी दूसरी कथा थी। अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति की दीर्घ आयु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना।
तो ये थी तीसरी कथा जो अब संपूर्ण हो चुकी है। अब है आखिरी और चौथी कथा, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी कथा है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान हो गई थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा था। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही अपनी बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी और बोला, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। तब वो बहुत दुखी हो गई और विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसलिए ये कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए यह करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कथा? आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और सारी कहानियाँ सुननी है तो आप अपने फ़ोन पे बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।